हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में काफ़ी खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल जिसका नाम है ज्ञान मंत्र, और जहां हम लोग करते हैं कुछ ज्ञान की बातें। दोस्तों, अधूरापन जिंदगी का अनिवार्य सच है। इसका अर्थ है कि हम चाहे कुछ भी हासिल कर लें, यह एहसास ताउम्र बना ही रहता है कि अभी भी कुछ कमी है। जिंदगी भर हम इन कमियों को पूरा करने की होड़ में लगे रहते हैं और एक दिन अचानक जीवन समाप्त हो जाता है। मनोवैज्ञानिक एरिक फ्रॉम ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक टू हैव और टू बी में अधूरेपन से लड़ने का रास्ता सुझाया है। यहाँ टू हैव का अर्थ है चीजों को इकट्ठा करना, यानी इस मानसिकता से जीना कि मेरे पास ये भी होना चाहिए और वो भी होना चाहिए। ऐसा व्यक्ति हर चीज को इकट्ठा कर लेना चाहता है, और क्योंकि यह संभव ही नहीं है, इसलिए उसके जीवन में अधूरापन अनिवार्य है। उसे लगेगा कि अभी कुछ अधूरा है। इससे ऊंचा स्तर टू बी का स्तर है। इस स्तर पर पहुंचा हुआ व्यक्ति अपनी चेतना को वस्तुओं में नहीं उलझाता। वह अपने समय का निवेश वस्तुओं को बढ़ाने में नहीं, अपने व्यक्तित्व के परिष्कार में करना चाहता है। अगर उसे चित्रकारी पसंद है तो वह शाम के 2 घंटों में कोई आर्थिक कार्य करने की बजाय चित्र बनाने में समय देगा। एरिक फ्रॉम का दावा है कि जो व्यक्ति टू बी के रास्ते चल पड़ते हैं, उनके सामने अधूरेपन की समस्याएं बहुत बौनी पड़ जाती हैं। वे अपने जीवन के कुछ ही क्षणों में ऐसी समस्याओं से दो चार होते हैं। सामान्यतः वे एक शांत मन स्थिति में रहते हैं, जहां छोटी मोटी सांसारिक चीजें लहर पैदा कर पाती हैं। सार यह है कि अधूरेपन की भावना जीवन का अनिवार्य पक्ष है, पर हमें उसका लाभ उठाना चाहिए। निरर्थक चीजों में खुद को उलझाने से बचना चाहिए और अपनी अंतर आत्मा के अनुसार निर्णय करते हुए जीवन को उत्कर्ष की ओर ले जाने का प्रयास करते रहना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि अधूरापन जो शब्द है, उसके लिए हमें निरर्थक चीजों की तरफ नहीं भागना है कि हमारे पास ये भी हो जाए, वो भी हो जाए। ऐसी चीजों की ओर बढ़ना है जो हमें विकास की ओर ले जाए, हमारा उत्कर्ष करे। तो चलिए दोस्तों, इन्हीं सब बातों के साथ आगे की तरफ बढ़ते हैं अपनी संपादकीय की ओर। और आज की संपादकीय है उपदेश देने से पहले आईना देखे पश्चिम। तो पश्चिम के बारे में आज की संपादकीय, पश्चिमी देशों के बारे में कुछ आज की संपादकीय कहना चाह रही है। क्या कहना चाहिए, एक हमें जानकारी जो है आज के संपादकीय से मिलनी है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं संपादकीय की ओर। बीते दिनों राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने पर अमेरिकी विदेश विभाग के उप प्रवक्ता वेदांत पटेल और उसके बाद जर्मन विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने कहा कि इस मुद्दे पर उनकी गहरी नजर है। दरअसल इन दोनों देशों ने राहुल गांधी के मुद्दे पर
अपनी टिप्पणियों से भारत में लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर अपनी चिंता पर मुंह भी खोल दिया और सीधी आलोचना से भी बचे भी रहे। इससे पहले राहुल गांधी ने ब्रिटेन में अपने भाषणों में पश्चिमी लोकतांत्रिक देशों से सवाल किया था कि वे भारत के घटनाक्रम पर चुप क्यों हैं। इन टिप्पणियों पर चर्चा के बीच ही खबर मिली कि न्यूयॉर्क के मैनहट्टन जिले की ग्रांड ज्यूरी या महापंचायत ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर पोर्न स्टार स्टोर्मी डेनियल्स को विवाहेतर संबंधों पर मुंह बंद रखने के लिए $1,30,000 की रिश्वत देने का आपराधिक आरोप लगाने का फैसला सुना दिया। आरोप लगाने के लिए महापंचायत बिठाने वाले जिला अटॉर्नी एल्विन ब्रैग ने ट्रंप को मंगलवार को मैनहट्टन की अदालत में पेश होने के आदेश जारी किए हैं, जिसके पालन के लिए ट्रंप को एक आम अपराधी की तरह समर्पण करना होगा और फोटो खिंचवाने और उंगलियों के निशान देने होंगे। अमेरिका के इतिहास में ट्रंप ऐसे पहले पूर्व राष्ट्रपति होंगे जिन्हें गिरफ्तार कर कटघरे में खड़ा किया जाएगा। पूरी दुनिया यह तमाशा देखेगी। ट्रंप ने अटॉर्नी ब्रैग को अश्वेत नस्लवादी बताते हुए कहा कि उन पर राजनीतिक अत्याचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उन्हें इंसाफ की उम्मीद नहीं है। ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के नेताओं और समर्थकों में भारी रोष है। वे बाइडेन सरकार पर चुनाव प्रक्रिया को बंधक बनाने, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का गला घोंटने और लोकतंत्र की हत्या करने के आरोप लगा रहे हैं। इससे पहले ट्रंप को व्यावसायिक खातों में फर्जीवाड़े का दोषी ठहराया जा चुका है, जिसमें $16 लाख जुर्माने के अलावा मुख्य वित्तीय अधिकारी को 5 महीने की जेल हो चुकी है। एक अन्य दीवानी मामले में ट्रंप परिवार पर जालसाजी और संपत्ति को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने के वैसे ही आरोप लगे हैं जैसे भारत में अदानी समूह पर लगाने की कोशिश हो रही है। ट्रंप परिवार से $25 करोड़ का हर्जाना मांगा जा रहा है। अमेरिकी संसद भवन पर 6 जनवरी 2021 को हमले के लिए उकसाने के आरोप में संसदीय समिति 1.5 साल लंबी सुनवाई कर चुकी है और अब न्याय विभाग अपनी आपराधिक छानबीन में लगा है, जो रहस्य के पर्दे में है। जॉर्जिया राज्य में हुए कांटे की टक्कर वाले मुकाबले में अपनी हार को जीत में बदलने के लिए राज्य के चुनाव अधिकारी के साथ फोन पर ट्रंप की 1 घंटे बातचीत की आपराधिक छानबीन के बाद भी एक महापंचायत बैठाई गई थी, जिसका फैसला अभी सीलबंद है। यदि इस मामले में आरोप लगे और साबित हुए तो जेल भी हो सकती है।
इसके अलावा न्याय विभाग ट्रंप के फ्लोरिडा स्थित आवास से बरामद हुए अति गोपनीय दस्तावेजों के मामले की आपराधिक छानबीन भी कर रहा है। इस कानूनी लड़ाई में वकीलों की फौज झोंकने के लिए ट्रंप ने जनता से चंदा इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। और विडंबना यही है कि महंगाई बेरोजगारी के इस दौर में भी लोग अपनी गाढ़ी कमाई का पैसा ट्रंप के बचाव में झोंकेंगे। तमाम विश्लेषकों को भय है कि कानूनी लड़ाई ट्रंप का नुकसान करने के बजाय चुनावी लाभ पहुंचाकर उन्हें दोबारा कुर्सी तक भी पहुंचा सकती है। ट्रंप के दोषी साबित हो जाने और जेल चले जाने पर भी उन्हें चुनाव लड़ने से नहीं रोका जा सकेगा। यदि रिपब्लिकन पार्टी ने उम्मीदवार नहीं बनाया तो भी वह एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतर सकते हैं और पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार की जीत खटाई में डाल सकते हैं। शायद इसीलिए रिपब्लिकन नेता ट्रंप के विरोध में खुलकर आने से कतरा रहे हैं। वहीं ट्रंप और उनकी पार्टी के समर्थकों का आरोप है कि बाइडेन सरकार राजनीतिक प्रतिशोध के लिए न्याय विभाग को हथियार बनाकर राजनीतिक अत्याचार कर रही है और चुनाव प्रक्रिया को हथियाकर सत्ता पर काबिज करना चाहती है। उनका कहना है कि अमेरिका के एक जनप्रिय नेता की आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है और यह देश के लिए काला दिन है। ये सारी बातें भारत की उन घटनाओं से कहीं ज्यादा गंभीर हैं जिन पर नजर रखने की अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता वेदांत पटेल बात कर रहे थे। इनके अलावा अमेरिकी कांग्रेस की संसदीय समिति राष्ट्रपति बाइडेन के पुत्र हंटर बाइडेन के यूक्रेनी और चीनी कंपनियों के साथ कारोबारी रिश्तों की छानबीन भी शुरू करने जा रही है। समिति के रिपब्लिकन चेयरमैन को संदेह है कि हंटर बाइडेन राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। रही जर्मनी की बात तो उनके वित्त मंत्री क्रिस्टियन लिंडनर पर उस बैंक का खुलेआम विज्ञापन करने का आरोप है जिससे उन्होंने अपने बंगले के लिए भारी ऋण लिया। उनके भ्रष्टाचार की छानबीन चल रही है। चांसलर ओलाफ स्काल्ज के सत्ताधारी गठबंधन की क्रिश्चियन डेमोक्रेट पार्टी के 5 सांसदों पर अजरबैजान और ताइवान से रिश्वत लेकर सौदे कराने के आरोप में छानबीन चल रही है। एक सांसद मार्क हॉफ्टमन को भी इस्तीफा देना पड़ा है। फर्क यही है कि अमेरिका को छोड़कर बाकी के पश्चिमी लोकतांत्रिक देशों में आरोप लगने पर अभी भी नेता या तो अपने आप इस्तीफा दे देते हैं या जुर्म साबित होने के बाद हट जाते हैं। भारत की तरह आरोप लगते या जांच शुरू होते ही एजेंसियों और अदालतों को सरकार का हथियार बताना या लोकतंत्र की हत्या के राग नहीं अलापते। इसीलिए अमेरिका और पश्चिम के दूसरे लोकतांत्रिक देशों को भारत जैसे बड़े और विविधता भरे लोकतंत्र की व्यवस्था और न्यायपालिका पर नजर रखने से पहले उसे समझने की कोशिश करनी चाहिए और उसके उन दूतावासों पर नजर रखनी चाहिए जिनकी अपने देश के अतिवादी तत्वों से सुरक्षा रखना वियना संधि के तहत उनका दायित्व है। तो आज की संपादकी में काफ़ी चर्चाएं हमें अमेरिका के बारे में, वहाँ की जो राजनीतिक मामले चल रहे हैं, वर्तमान राष्ट्रपति बाइडेन और ट्रंप,
की, और यहाँ पर जो दिया गया है एक स्टेटमेंट जो कि अमेरिकी विदेश विभाग के उप प्रवक्ता वेदांत पटेल और जर्मन विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने जो कहा है कि उनकी गहरी नज़र है, जो राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने की बात है तो उस पर इनकी गहरी नज़र है। इसी बात को लेकर जो है इस संपादकीय में एक लेख, इन बातों को लेकर ही आज का लेख था। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट जानकारी हमें मिल जाती है इसी दौरान कि कैसे विदेशों में क्या क्या घटनाएं चल रही हैं। जैसे हम लोग को अभी जानकारी हुई कि अमेरिका में क्या चीज़ें चल रही हैं इस समय राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, तो ये सब जानकारियां हुई। तो काफ़ी अच्छा रहता है, प्रत्येक दिन का जो टॉपिक होता है वो कहीं ना कहीं हमें कुछ न कुछ जानकारी देता है। तो आज का जो संपादकीय लेख था वो था शिवकांत शर्मा, और ये हैं लेखक, बीबीसी हिंदी के ये पूर्व संपादक हैं। तो बहुत अच्छा रहा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम लोग अगली संपादकीय में। धन्यवाद।